जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़मान बाग रोड पे और आज हमारे साथ बहुत ही बड़ा ग्रुप है जो खान साहब के पीछे बलूचिस्तान से आया है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जैसा फवाद चौधरी साहब को पहले अरेस्ट किया गया, उसके बाद शेख रशीद साहब को अरेस्ट किया गया और ये जो बलूचिस्तान से कारकुनान आए हैं ये खान साहब के लिए मर मिटने को लिए तैयार खड़े हैं और इनका यही कहना है कि खान साहब जहां जाएंगे हम उसी तरीक़ पे जाएंगे। इन्होंने क्योंकि खान साहब ने इनको शऊर दे दिया है और इनको शऊर आ चुका है, हमारी आवाम बाहर जो रोड पे निकल चुकी है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुकूमत खान साहब को अरेस्ट कर पाएगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपका टीम का शुक्रिया। यूथ विंग बलूचिस्तान के सैकड़ों की तादाद में नौजवान आए हैं। इस इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान डाकू मूवमेंट जो खान साहब हमारे हुकूमती ये मौलाना फजल रहमान, इसको मौलाना कहना भी शर्म की बात है। ये कहता था कि 150 रुपया पेट्रोल महंगा है और ये कपन बांध करके इस्लामाबाद निकले। जब इनको जरदारी को और शहबाज को इनको वजारत मिली, अब 250 रुपया पेट्रोल पे इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती। दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है और ये फिर धमकियाँ देते हैं, हमारे क़यादत को गिरफ्तार कर रहे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने पूरे पाकिस्तान के आवाम को कहा कि जेल भरो तहरीक स्टार्ट की। हम यहाँ लाहौर इसलिए आए कि हम खान का दिफा करेंगे, इस इम्पोर्टेंट हुकूमत का मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह पंजाब के सिंध की तरह बलूचिस्तान की यूथ भी खान साहब के साथ खड़ी रहेगी। नौजवानों के हौसले बहुत ही ज़्यादा बुलंद है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हुकूमत खान साहब को अरेस्ट करेगी तो ये हुकूमत को कैसे रोक पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप इस तख्ते लाहौर को देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक वाहिद उम्मीद का सितारा है जिसका नाम इमरान खान है और ये हम नौजवानों की, पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान के गरीब की, पाकिस्तान के मज़दूर की, पाकिस्तान के हारियों की, पाकिस्तान के ताजिरों की, पाकिस्तान के माओ बेटियों की, पाकिस्तान के बुजुर्गों की पहली, आखिरी और वाहिद उम्मीद है इमरान खान। और हमारी रेड लाइन है, सुरख लकीर है। आप इसको किरास करने की जुर्रत भी ना करना, क्योंकि हमने कायद आज़म मोहम्मद अली जना के साथ स्ट्रगल नहीं की। हम जिस शख्स के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं वो हमारे लिए सेकंड जना है। हम आज उस 1947 के तौर पे खुद को देखते हैं कि कल के जो नौजवान थे उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जना के साथ अंग्रेज़ों से आज़ादी ली। ये आज के ये नौजवान हैं, इंशाअल्लाह ये अंग्रेज़ों के ग़ुलामों से आज़ादी लेंगे। और हम समझते हैं, हम ये देखते हैं, हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक माफिया जो 75 साल से साबित शुदा चोर है, जो सर्टिफाइड चोर हैं, जो जमानतें लेके, पर्चियों पे रिहाइयां लेके अपनी एक इंजेक्शन लगाने के लिए भी बाहर जाते हैं। उनकी औलादें बाहर हैं, उनके जायदाद बाहर हैं, उनके डॉलरों में पैसे पाकिस्तान से बाहर पड़े हैं, उनके महलात पाकिस्तान से बाहर हैं। ये सीजन लगाने अपनी कौम के पास आ जाते हैं, ये सीजन लगाने पाकिस्तान आ जाते हैं। कौम का खून पसीने की कमाई चूस के हमें डिफॉल्ट में छोड़ के आप फिर बैरून मुल्क भाग जाओगे ऐशियां करने। हम कहाँ जाएंगे। हम आज इमरान खान के साथ साथ अपनी मुस्तकबिल बचाने आए हैं। आज हम खुद को सेव करने आए हैं। आज ये जो शख्स ज़मान पार्क में बैठा है ये मेरी नस्लों की हिफाजत के लिए बैठा है। ये अल्लाह का वो चुना हुआ बंदा है जिसने इस इस्लामी फलाई रियासत की एक बार फिर से इंशाअल्लाह जो इस्लाम के नाम पे बनने वाली ये पाकिस्तान की रियासत है, इसको मदीना की फलाई रियासत के तस्वुर के साथ ये कौम एक बार फिर से 3 तिहाई से भी नहीं, अब 4 तिहाई और 100% से इमरान खान को वापस वजीर आजम की कुर्सी पे लेके आएगी इंशाअल्लाह। और आज का ये नौजवान सोचता क्या है, देखता क्या है। आज का नौजवान देखता है कि पाकिस्तान के अंदर वापस नवाज शरीफ और जरदारी जैसे मने हुए पाकिस्तान की कोर्टों से साबित शुदा चोरों को वापस इख्तिदार दे दिया गया। क्या हमारी असेंबली जिसके ऊपर लिखा हुआ है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुल्लाह, आप उस असेंबली में ऐसे नापाक लोगों को भेजते हैं जो वहाँ उस पाक असेंबली में जब पाकिस्तान के लिए कानून साजी करनी चाहिए वहाँ ये बैठ के ज़मीर खरीदते और बेचते हैं, ज़मीर फरोशों की मंडी लगाते हैं। मंडियाँ लगती हैं रेवड़ों में, डेरों में, मंडियाँ ऐसी असेंबलियों में नहीं लगती। आपने ये क्या सबक दिया इस कौम को कि पाकिस्तान में ज़मीर बेचने वाले
आज कानून साजी के लिए बैठे हैं, जहाँ कोई अपोजिशन नहीं है, जहाँ कोई उनको तंग करने वाला नहीं है, जहाँ कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। जो जबान चलती है ये काट देते हैं, जो हाथ उठता है ये काट देते हैं, जो मुंह निकलता है, जिस यहाँ का मीडिया बोलता है आप बंद कर देते हैं। यहाँ जबानें काटने और जंजीरें बांधने के लिए आप लोग इस इक़्तिदार में आके बैठ गए हो। उसके बावजूद आपका हशर क्या हुआ कि आपने मुल्क और कौम का पैसा लूट के महंगाई की दलदल में डाल दिया पाकिस्तान को, अपने लिए डॉलर बनाए, कौम की कोई फिक्र नहीं है। आपने कौम के ऊपर जो महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया, आज आपसे ये संभलता नहीं है। आपका जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है, उतर जाओ, जान छोड़ो इस कौम की। आप नहीं छोड़ना चाहते ना छोड़ो, जितना मजे लेना चाहते हो ले लो, लेकिन ये कौम आपको यहाँ से इंशाल्लाह निकाल बाहर फेंकेगी और एक बार फिर से इसी ऐवान में सच्चे मोहब्बे वतन पाकिस्तानियों के साथ, जहाँ कोई ज़मीर फरोश नहीं होगा, एक बार फिर से इमरान खान आएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले आपका शुक्रिया। हम लोग आए हैं बलूचिस्तान से, अपने कायद जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। और इमरान खान ने जो कॉल दी है गिरफ़्तारी की, शायद वो हमको वहाँ पर गिरफ़्तार नहीं कर सकते, हम यहाँ आए गिरफ़्तारी देने के लिए। हमारे हौसले इतने बुलंद हैं कि आप गिरफ़्तारी की से कोई ऊपर की चाल सोचो, गिरफ़्तारी बहुत छोटी चीज़ है। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने सवाल किया है कि जिस तरह इन्होंने फवाद साहब को उठा लिया, उसके बाद शेख रशीद साहब, उसके बाद अपना इससे पहले भी ये कह दो पाबंदे सलासल करते रहे हैं। मगर जो आपका सवाल है ना कि इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर जो डेरे लगाए गए हैं अपना कारकुनान की तरफ से, और ये हर ज़िले से बंदे आ रहे हैं, 5-4 हज़ार बंदा हर टाइम इधर होता है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके सहूलतकारों के लिए ये मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान है और पाकिस्तान खान है, और पाकिस्तान की रेड लाइन है। किस मुकदमे में आप उसको पकड़ना चाहते हैं, कौन सा कसूर क्या है इमरान खान का? को मसलन आपने उसने कौन सी ऐसी, अल्लाह माफ़ करे, कोई दहशतगर्दी कर दी है? वो पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन लीडर है, पाकिस्तान की कौम की वो इस वक्त की उम्मीद है। आप किस जुर्म में उसको पकड़ना चाहते हैं कि आपकी इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो अपना उसकी हुकूमत गिराई और ये सहूलतकारों ने हम पर ये 13 टुकड़ी टोला हम पर डाल दिया, इस मुल्क का इन्होंने जीना हराम कर दिया। शर्म इनको आनी चाहिए कि पकड़ना है उनको चाहिए जो दहशतगर्दी कर रहे हैं। हमारी मस्जिदों में सफ़े अव्वल में मौजूद हैं हमारे वो लोग जिन्होंने अपना क्या कहते हैं अपनी कुर्बानियाँ दे के, पाकिस्तान की पुलिस कुर्बानियाँ दे दे के इस मुल्क में उन्होंने अमन लाए हैं। ये उधर से उनके घरों तक दहशतगर्द आ गए हैं और इनको पता ही नहीं है, और ये पकड़ दकड़ में मसरूफ़ हैं, और ये बेडरूम्स में अपना क्या कहते हैं कैमरे CCTV वीडियोस बना रहे हैं। पता नहीं इनके लिए अब मैं क्या कहूँ। और जहाँ तक बात है ना अगली खान साहब की, तो मैं आज की आपको बताता हूँ कि खान साहब ने आज अपना अंदिया दिया है पाकिस्तान की अवाम को, कौम को कहा है कि आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि जेल भरो तहरीक चलाएंगे। जो कभी एक इनकलाब के लिए जेल भरो तहरीक इस पाकिस्तान की तारीख़ में लिखी गई, और लोग 10-10, 20-20 लोग जाके गिरफ्तारियाँ देते थे जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद के दौर में। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं। चारा घर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारा घर कोई माने मगर मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। ये जो इम्पोर्टेड टोला है और जो इनके सहूलतकार हैं, ये कभी भी पाकिस्तान के खैर खाना थे, न हैं, न हो सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम को अपने मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत देना चाहिए। और इस वक्त आलम इस्लाम के महबूब तरीन लीडर इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इंशाल्लाह इस पाकिस्तान को अज़्म आली शान की तरफ लेके जाते हुए इंशाल्लाह पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी मुंतखब कराएँगे, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान ता क़यामत शादोबाद रहेगा इंशाल्लाह। बस इस इम्पोर्टेड हुकूमत से अल्लाह पाक हमारी जान छुड़वा दे। एनी क्वेश्चन? हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद है, आइए हम इनसे भी जानने की कोशिश करती हैं कि खान साहब के बारे में इनकी क्या राय है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी तरफ जिस तरह मेरे भाई ने कहा, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो रजीम चेंज के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत और नाहलों की हुकूमत आई है, मैं आज से पहले भी कह चुका हूं कि ये अगर एक बाप की औलादा खान को हार लगा के देखे, हम तो इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं। इन्होंने हमें अब इतना ट्रेंड कर दिया हुआ है कि ये जमात इस्लामी के कारकुन भी भूल जाएंगे। ना हमें अब जेलों का डर है, ना हमें ये किसी जो दहशतगर्दी ये करते हैं आंसू गैस फेंक के, ना अब हमें उसका डर है। हम बिल्कुल अब ट्रेंड हो चुके हैं। हम कहते हैं कि ये लेट क्यों कर रहे हैं, ये आज खान को हार्ड कर डालें। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत चलनी है 4 दिन, ये भी इंशाल्लाह नहीं चलने देंगे। और ये वक्त दूर नहीं, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होने जा रहा है। ये जो यूथ है
ये जो नौजवान है ये पाकिस्तान को मुकम्मल जो हमारी हकीकी आज़ादी हमें मिलनी चाहिए, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आने वाली नस्लों के लिए हम स्टैंड है, खड़े हैं और खान साहब के साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। जी खान साहब के लिए हम एक चीज़ कहेंगे कि इम्पोर्टेड हुकूमत को ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। ये तो अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो क्लाइमैक्स इसका बाकी है और इंशाल्लाह हमारी यूथ सब मिलकर हम पाकिस्तान को पुरअज़म होकर इस पाकिस्तान को इस इम्पोर्टेंट टोले से हमेशा के लिए इसकी जान छुड़वाएंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं सिटी न्यूज़ के चैनल से ये कहना चाहता हूँ, लहू पर कर्ज होती जा रही है, बगावत फ़र्ज होती जा रही है। हम खान हमारी रेड लाइन है, हम खान के साथ हैं, खान के साथ रहेंगे। खान पाकिस्तान है और पाकिस्तान खान है। और बाकी इम्पोर्टेड हुकूमत के जो हथकंडे हैं और जो ये रजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले जो मोहरे हैं वो भी सुन लें कि बगावत फ़र्ज होती जा रही है। शुक्रिया। जैसा कि शहरियों के हौसले अज़म तर अज़ीम है, तो इन्हों का यही कहना है कि ना तो हम आंसू गैस से डरते हैं, खान साहब ने हमें लड़ना सिखा दिया है और हम लड़ना जानते हैं। जी।